नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिवार के दिन जो लोग प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के और शनि का यह पौराणिक मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का 108 बार पाठ पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं, आसन लगा करके पूर्व दिशा में मुंह करके, निश्चित रूप से शनि की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के कुप्रभावों से सुरक्षित हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपकी कुंडली में शनि के साथ है चंद्रमा? तो हो जाएं सावधान, क्योंकि आप पर है विष योग का साया। विष योग कहीं कर ना दे कंगाल। कौन से उपाय, किस देवता की पूजा करेगी विष योग का विनाश? जानने के लिए देखिए काल चक्र। कहीं आपकी कुंडली में भी शनि और चंद्रमा एक साथ तो नहीं, कहीं आपकी कुंडली में भी ये दोनों ग्रह एक साथ एक ही जगह पर मिलकर विष योग तो नहीं बना रहे। अगर ऐसा है तो आपको शनि और चंद्रमा की युति, शनि चंद्रमा का विष योग कैसे प्रभावित कर रहा है और इससे बचने के लिए कौन से है खास उपाय जिनसे कि आपको लाभ मिल सके, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। इसलिए घबराइए मत, परेशान मत होइए, बहुत सारे उपाय, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज काल चक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 मई 2014 दिन शनिवार, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो दोपहर में 12:33 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र है जो दोपहर 12:49 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 12:33 से शुरू हो चुका है। आज नामकरण, अन्नप्राशन, जनेऊ संस्कार, वधू प्रवेश, द्विरागमन और विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन की क्या है खासियत, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब जानते हैं कि शनि और चंद्रमा से कैसे कुंडली में विष योग बनता है और क्या हर व्यक्ति पर ये अलग अलग असर डालता है। आइए जानते हैं पंडित जी, ये दोनों कैसे विष योग बनाते हैं, पहले तो आप ये बताइए। देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और शनि को ज्योतिष शास्त्र में मंद ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पापक ग्रह है। पापक ग्रह का संबंध जब मन के ग्रह चंद्रमा से होता है तो इसे ज्योतिष शास्त्र में विष योग का नाम दिया गया है। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह स्थिति होती है, चंद्रमा और शनि की युति होती है, तो उनके माताओं को कष्ट जरूर मिलता है और उनके जीवन में भी उथल पुथल की काफी स्थितियां होती हैं। जन्म कुंडली के सारे भाव 360 डिग्री में होते हैं। 0 से 30 डिग्री, 31 से 60 डिग्री और इसी तरह से 62 से 90 डिग्री। किस डिग्री के अंतर्गत चंद्रमा और शनि एक साथ विराजमान हैं, इस बात का असर जातक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। विषय बिल्कुल नया है, लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लें और देखें कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में यह दुर्योग तो नहीं, कहीं चंद्रमा शनि का संबंध आपकी कुंडली के किसी भाव में तो नहीं, अगर हाँ तो उसे देखें, क्योंकि जो भी उसका बुरा प्रभाव होगा उससे बचने का जो उपाय होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली के पहले भाव में शनि चंद्रमा अगर एक साथ हों, जिसको लग्न कहते हैं,
तो व्यक्ति विष योग के प्रभाव से अक्सर बीमार रहता है और खास करके खून से संबंधित और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां प्रभावित करती हैं। पारिवारिक जीवन में भी उसके बहुत परेशानियां आती हैं। कारण चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है तो शनि की भी पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन भी छिन्न भिन्न होने की स्थिति में हो जाता है। कुंडली का दूसरा भाव, जिसको धन का स्थान कहते हैं, बुद्धि का स्थान कहते हैं और परिवार का स्थान कहते हैं, वहां पर भी अगर चंद्रमा और शनि एक साथ हों तो पैतृक सुख का लाभ नहीं मिलता। पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति, दादा के द्वारा उपार्जित संपत्ति का लाभ जातक को नहीं मिलता है, बल्कि ऐसा जातक स्वयं संघर्ष करके समाज में अपनी पहचान बनाता है। नौकरी और कारोबार में भयंकर रुकावटें आती हैं, लेकिन पराक्रम भाव अर्थात कुंडली का जो तीसरा भाव है, वहां शनि अगर चंद्रमा के साथ है तो यह एक प्रकार का विष योग है। ऐसे व्यक्ति को सांस की तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। निश्चित रूप से फेफड़े संबंधी कुछ न कुछ समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनती है। इसी क्रम में आप जानें कि अगर आपने अपनी कुंडली खोली है और कुंडली के चौथे भाव में जो माता का स्थान है, सुख का स्थान है, भूमि भवन वाहन का विचार चौथे स्थान से किया जाता है, वहां अगर चंद्रमा के साथ शनि बैठ करके विष योग बना रहा है तो ये योग माता के सेहत के लिए कष्टकारी होता है और पारिवारिक सुख में भी कमी लाता है। निश्चित रूप से इन सब योगों का उपाय शनि की शांति करने से लाभ जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कौन से है वो उपाय, सब कुछ जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ विराजमान है तो ये भी विष योग है और ऐसे में आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कैसे और कौन से उपाय करने से आपको विष योग के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है, ये बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बात करते हैं एरीज की। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी बात को लेकर के मन में प्रसन्नता रहेगी और आज आपका पूजा पाठ में भी मन लगेगा। आज अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि यात्रा संभव हो तो ना करें, क्योंकि यात्रा में कठिनाई हो सकती है। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को ग्रह गोचर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके बच्चों की उन्नति होगी और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलेगी। नया घर खरीदने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आपको चाहिए भगवान गणेश की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। किसी की साझेदारी से या किसी के सहयोग से करते हुए काम में सफलता मिलेगी। यात्रा करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। कोर्ट केस चल रहा है तो आज कोर्ट केस से आज आप बरी हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज आपको चाहिए कि शनिवार का दिन है, जरूरतमंद लोगों को आप भोजन जरूर कराएं, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के सेहत में सुधार दिखेगा। आपके कारोबार में भी उन्नति का वातावरण बनेगा और आज कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। नया घर खरीदने के लिए शुभ योग बन रहा है। आज आपको चाहिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं कि कुंडली में पहले भाव से लेकर चौथे भाव में अगर विषयोग बन रहा है तो ऐसे में क्या होता है, और ऐसे में इस स्थिति से बचने के लिए पंडित जी से यह जानते हैं कि जो बाकी के भाव हैं उस पर शनि और चंद्रमा मिलकर अगर विषयोग बना रहे हैं तो इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए थोड़ा सा ये जानते हैं पंडित जी, अगर इस तरह से हो कि शुरुआत से लेकर 5वें भाव तक हो और उसके बाद बाकी के भावों में हो तो क्या किस तरह का योग होता है? देखिए, 4 भावों में लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में मैंने विष योग के बारे में आपको बताया कि यदि आपकी कुंडली में ये विष योग है तो किस तरह का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर देता है। अब हम संतान भाव की बात कर रहे हैं, 5वें भाव की बात कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का जो 5वां भाव होता है वो संतान का भाव होता है। उपासना अर्थात आप किसकी पूजा पाठ करेंगे उसका भाव होता है, और विद्या का स्थान होता है। अगर 5वां भाव ठीक है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जीवन में शिक्षा पूरी करता है, और 5वां भाव अगर खराब है, खराब ग्रहों से युति है, तो शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। ऐसे में यदि कुंडली के 5वें भाव में विष योग है तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ता है, और ऐसे बच्चों का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है, एकाग्रता बिल्कुल नहीं होती है। अब बात कर रहे हैं कुंडली में रोग स्थान, जिसको छठा भाव कहते हैं। अगर वहां विषयोग है, वहां चंद्रमा शनि एक साथ है, तो ऐसा व्यक्ति जहां अपनी मां का असहयोग करता है वहीं विरोधियों से भी नुकसान उसको मिलता है। कभी कभी ये देखा गया है कि यदि चंद्रमा शनि की छठे भाव में स्थिति है और चंद्रमा खास करके लग्नेश या खष्टेश है तो ऐसे आदमी को श्वेत कुष्ठ, सफेद रंग का कुष्ठ रोग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। कुंडली में 7वां भाव, जिसको विवाह का स्थान कहते हैं, पति पत्नी का स्थान कहते हैं, वहां अगर विष योग हो तो ऐसे लोग विवाह तो लव मैरिज करते हैं लेकिन विवाह टूट जाता है, विवाह चल नहीं पाता है, दुश्मनी बढ़ जाती है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, और ऐसे लोग प्रायः अपनी जात से इतर विवाह करते हैं और विवाह संबंध चल नहीं पाता है। तो चंद्रमा शनि का विष योग जिनकी भी जन्म कुंडली में हो 7वें भाव में, हम उन्हें सलाह देना चाहेंगे कि आप अपना विवाह घर वालों की मर्जी से ही करें, उत्तेजित होकर के और भावना में आकर के परिवार के विरुद्ध जाकर के विवाह ना करें। इसी तरह से जिसे जन्म कुंडली में मृत्यु भाव कहा जाता है वह 8वां भाव होता है। अगर शनि चंद्रमा का विष योग 8वें भाव में है तो आप ये बात समझ लीजिए कि ऐसे आदमी को मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है और दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना रहती है या जल में डूबने से मृत्यु का योग बनता है। अब कुंडली का जो भाग्य भाव है, अगर वहां भी योग बन गया, चंद्रमा शनि की युति अगर जन्म कुंडली के 9वें स्थान में हो गया तो ऐसे आदमी का भाग्य साथ नहीं देता है, आदमी धार्मिक नहीं होता है, आदमी को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और संयोग से कभी कभी शुभ महादशा में यदि विकास कर भी ले तो पापग्रह की दशाओं में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को चाहिए यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो आप ओम नमः शिवाय का जप आजीवन करें और अपने दोनों भौं के मध्य में भगवान शिव का ध्यान करें। निश्चित रूप से इसके दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और चंद्रमा एक साथ कुंडली में एक ही भाव में है तो भाई ये विष योग होता है, और इससे कैसे बचा जाए? जैसा इसका योग का नाम है वैसा ही इसका असर भी होता है। कुंडली के 10वें, 11वें या फिर 12वें भाव में विष योग बने तो इसका क्या असर हम पर पड़ता है, आइए पहले ये जानते हैं, फिर जानेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। पंडित जी, कुंडली के 11वें, 12वें भाव के बारे में बताइए। देखिए, पहले तो 9वें भाव तक मैंने आपको बता दिया कि यदि विष योग है
चंद्रमा शनि की युति है, तो ये विष योग किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है और इस दुष्प्रभाव को आप कैसे निवृत्त कर सकते हैं, कैसे इस विष योग से आप बाहर हो सकते हैं। इसमें एक बहुत जो गंभीर बात है वो यह भी देखने की बात है कि किस राशि में यह विष योग बन रहा है और वहां शनि का बल क्या है और वहां चंद्रमा का बल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा बिल्कुल निर्बल हो गया है। तो कुंडली में जो 10वां भाव है, जो पिता का स्थान है, आजीविका का स्थान है, राज्य का स्थान है, सम्मान का स्थान है, वहां अगर विष योग बन रहा है तो ऐसे जातक के जीवन में सदैव संपत्ति का विवाद बना रहता है और पिता से रिश्ते खराब होते हैं, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, नौकरी में कष्ट की स्थिति बनती है। ऐसे जातकों को चाहिए कि सुंदर कांड का पाठ अपने जीवन में कभी ना छोड़ें, सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। कुंडली के 11वें भाव में यदि विष योग है तो संतान और मित्रों का सुख नहीं मिलने देता है। इसी क्रम में कुंडली के 12वें भाव में यदि विष योग है तो ऐसे जातक को निराशा, बुरी आदतों का शिकार और विलासी जीवन के प्रति अग्रसर करता है। तो इन सब बातों को जान करके आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। किस तरह से सुधार ला सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, सबको जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं सिंह राशि का। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ सकता है और नौकरी में भी प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। आज आपको चाहिए मंगल स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा, अच्छा खान पान मिल सकता है और रुके हुए सरकारी कामकाज भी पूरे होंगे। आज आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे आपका आर्थिक संतुलन बना रहे। आज आप नीला वस्त्र, शनिवार का दिन है, नीला वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि और चंद्रमा से बनने वाले विष योग के बुरे प्रभावों को कैसे आप दूर कर सकते हैं कुछ आसान से उपाय करके, ये जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज एक बार पुनः अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आप मेष राशि से कन्या राशि के जातक हैं, अपना राशि फल नहीं सुन पाए हैं तो आप एक बार फिर से ध्यान दें। यदि आपकी मेष राशि है तो आज का ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन किसी बात को लेकर के प्रसन्न रहेगा। आज आपका पूजा पाठ में मन लगेगा और यात्रा करने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, इसलिए संभव हो तो यात्रा ना करें। सूर्य देव को जल समर्पित करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके बच्चों की तरक्की होगी और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आप जीतेंगे। नया घर, नई प्रॉपर्टी, नया प्लॉट खरीदने के लिए अच्छा समय है, आप निर्णय ले सकते हैं। आज आपको चाहिए कि भगवान गणेश की आराधना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को भी बता दूं कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर किसी से आप साझेदारी करके आज कोई निर्णय ले रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। यात्रा करने के लिए भी अनुकूल समय है और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस से आपको छुटकारा मिलेगा, समझौता हो सकता है या कोर्ट के केस में आप बरी हो जाएं। आज जरूरतमंद लोगों को आपको भोजन करवाना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आज स्वास्थ्य में सुधार की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है।
आपके कारोबार में उन्नति का वातावरण भी होगा और कोई शुभ समाचार देश विदेश से आपको जरूर मिलेगा। आज नया घर खरीदने के लिए एक अच्छा संयोग है। अगर आप चाहें तो नया घर खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ सकता है और नौकरी में प्रमोशन मिलने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि मंगल स्तोत्र का आप पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों की बारी है। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की आभा आज दिखाई देगी। आज खान पान आपका बहुत अच्छा रहेगा और रुका हुआ सरकारी कामकाज भी आपका पूरा होगा। खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना दिक्कत होगी। और नीले वस्त्र का दान करने पर भी लाभ आपको मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। विश्व क्या होता है, किस तरह का प्रभाव डालता है, ये तो हमें पता चल चुका है, लेकिन इससे कैसे बचा जाए, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी, आपने ये तो समझा दिया कि क्या होता है विश्व, कब बनता है, कैसे बनता है, अब इससे कैसे बचे, कौन से उपाय करें? देखिए, शनि और चंद्रमा जब कुंडली में एक साथ हो जाते हैं तो ये विषयोग बन जाता है। भगवान नीलकंठ महादेव की पूजा करनी चाहिए। विषयोग में जो पूजा सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभकारी है वो भगवान शिव की पूजा सर्वाधिक लाभकारी है, क्योंकि भगवान शिव शनि के गुरु हैं और चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप इसके लिए वरदान साबित होता है। विषयोग के बुरे प्रभावों से बचने के लिए शिवलिंग पर तांबे का सर्प बना करके समर्पित करना चाहिए और शनिवार को शनि देव का तेल से अभिषेक भी करना चाहिए। विषयोग जिन लोग की जन्म कुंडली में है उनको रात में चावल और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे चंद्रमा कमजोर हो जाता है। वृद्धों को उड़द की दाल और चावल से बनी हुई खिचड़ी जरूर खिलाना चाहिए। ये शनि को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। इससे विषयोग का प्रभाव समाप्त होता है और जीवन सुख समृद्धि की राह पर बढ़ता है। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रिंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर बड़े दावे के साथ कहा जा सकता है कि किस्मत के भरोसे आज जहां आपका काम होगा उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, बचत करने में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ वृश्चिक राशि की, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। पैसों की कमी आज आपको महसूस होगी और विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। पूरब दिशा की यात्रा ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ओम रांग राहवे नमः का एक माला जप कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं धनु राशि का, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा करने के लिए अनुकूल समय है और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है पुणे के रहने वाले समलदास। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? इनका जन्म 4 मई 1985 को 12:30 बजे रात्रि में सिद्धवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ है।
इनकी जन्म कुंडली है मकर लग्न की और लग्न में ही नीच के बृहस्पति देव उपस्थित हो चुके हैं। इनकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध जो उच्च के शुक्र के साथ स्वयं नीच गृह में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, नीच भंग राजयोग बन रहा है। और इनकी कुंडली का जीविका भावेश भी शुक्र है जो उच्च राशि में पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य इनकी कुंडली में उच्च राशि में है और शनि इनके कुंडली के एकादश भाव में है। मंगल की स्थिति अगर देखी जाए तो 5वें भाव में है। तो भाई आपकी शिक्षा दीक्षा ठीक होगी, आप अपने जीवन में सफल रहेंगे, लेकिन आप धार्मिक नहीं होंगे। बृहस्पति नीच का होकर के लग्न में आपको धर्म की तरफ से रोक रहा है और कहीं न कहीं से नास्तिकता कभी कभी आपके जीवन में देखने को मिलेगी, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। पुरुषार्थी और मेहनती हैं आप, अपने मेहनत के बलबूते पर आप अपने जीवन की एक अच्छी कहानी लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह का योग आपके 19 जून 2014 से लेकर के अप्रैल 2015 के बीच में बन रहा है। आपका विवाह अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और पश्चिम दिशा में आपका विवाह होगा। आपका विवाह भी अच्छा होगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 17 अक्टूबर 2014 के पहले आपका विवाह तय हो जाना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। लेकिन पन्ना 6.5 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप जरूर धारण करें, इससे आपका लाभ होगा। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके ग्रह गोचर की अनुकूलता है, आपकी मकर राशि है और अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो आपका राशि स्वामी शनि राहु के साथ तुला राशि में अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके चतुर्थ भाव में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। ये आपके लिए अनुकूल समय। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी यदि जाना चाहें तो आपके गमन स्थान का स्वामी मंगल वहां विराजमान है। आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए सुखकारी होगी, लेकिन आपको चाहिए कि आप आज व्यवसायिक यात्रा ना करें, धार्मिक यात्रा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि शनि देव की उपासना करें, ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर अनुकूल हैं। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। आज आप अंदर से अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। किसी लंबी यात्रा पर जाने का आपके योग बन रहा है। यह लंबी यात्रा आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। और अगर आप राजनैतिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज आपको चाहिए कि आज आप चावल अगर दान करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। चावल के साथ काली उड़द की दाल भी अगर दान करें तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात आगे इसी के साथ अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के दिन की जो शुरुआत हुई है ना, वो किसी अच्छे काम से हुई है। अगर शासन सत्ता में कोई काम आपका रुका हुआ है तो वो काम आज पूरा होने का आपका दिन है। वाहन खरीदने का योग बन रहा है, लेकिन आज वाहन मत खरीदिएगा, इसके बाद में वाहन खरीदिएगा, लेकिन वाहन खरीदने के योग शुरू हो चुके हैं। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेगा। आज आपको चाहिए कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।